रैंकिंग से जनरली दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग होगा या फिर वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ कि या तो लेफ्ट से स्थान पूछेगा या फिर राइट से स्थान पूछेगा, ठीक है। और वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, या तो टॉप से मतलब ऊपर से स्थान पूछेगा, या नहीं तो फिर बॉटम से मतलब नीचे से उसका स्थान पूछा जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में या तो फ्रॉम लेफ्ट इंड लिखा रहेगा, फ्रॉम लेफ्ट इंड लिखा रहेगा, या तो फ्रॉम राइट इंड लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब या तो लेफ्ट इंड से हमको बताना है, मतलब बाईं छोर से हमको बताना है कि उसका स्थान क्या है, मतलब उसका रैंक क्या है, या नहीं तो राइट इंड मतलब दाएं तरफ से उसका स्थान हमको बताना है, ठीक है। और अगर वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल मतलब या तो देगा फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से उसका स्थान पूछेगा, या नहीं तो फ्रॉम बॉटम मतलब नीचे से उसका स्थान पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब या तो हमको रैंक निकालने के लिए बोलता है, मतलब ऊपर से क्या स्थान है, या नीचे से, या बाएं से, या दाएं से, मतलब स्थान जो निकालना है वही रैंक निकालने के लिए बोलता है, या नहीं तो हमसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछता है कि मतलब इस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो आइए अब एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 30 बच्चों की कक्षा में रमन का स्थान ऊपर से 15वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब जैसे देखिए 30 बच्चों का ये कक्षा है, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक कितना है, तो 30 है, ठीक है। इसमें रमन का जो स्थान है, रमन का जो स्थान है वो ऊपर से क्या कह रहा है कि ऊपर से 15वां है, ठीक है। रमन का स्थान ऊपर से कितना है इसका, रमन का तो 15वां है, तो नीचे से पूछ रहा है। तब अगर रमन का स्थान ऊपर से 15वां है और कुल इसमें 30 बच्चे हैं, तो 15 के बाद मतलब 15वां जो स्थान है, तो रमन के बाद भी 15 बच्चे होंगे, ठीक है। रमन के बाद तो 15 बच्चे होंगे, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि नीचे से इस रमन का क्या स्थान है, तो नीचे से तो इसका 16वां होगा, क्योंकि इसके बाद ना 15 बच्चे हैं, मतलब इसका स्थान कितना हो जाएगा, 16वां, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि अगर हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब उसका रैंक पूछ रहा है, तो जितना टोटल पर्सन होगा उसमें हमको एक जोड़ देना है। तो यहाँ पे टोटल पर्सन इसके बाद कितना था, 15, और हमसे ये रैंक पूछ रहा था, तो 15 में एक जोड़ दिया मतलब 16वां स्थान हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हमसे पर्सन पूछता, तो पर्सन अगर पूछेगा तब क्या करेंगे, तो डिस्टेंस में से एक हमको घटा लेना है, ध्यान रहेगा। अगर डिस्टेंस पूछे तो टोटल पर्सन में एक जोड़ देना है, और अगर पर्सन पूछे तो डिस्टेंस मतलब जो उसका रैंक होता है, डिस्टेंस को ही हम लोग रैंक से यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो जो उसका रैंक रहेगा उसमें से एक घटा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 38 छात्रों की कक्षा में श्याम का स्थान ऊपर से 18वां है। अब जैसे मान लीजिए कि 38 छात्र का ये कक्षा है, मतलब टोटल इसमें 38 बच्चे हैं, ठीक है। अब श्याम का जो स्थान है वो ऊपर से कितना है, 18वां है। 18वां स्थान जो है वो किसका है, श्याम का, लेकिन कहां से है, ऊपर से। तो पूछ रहा है कि नीचे से क्या होगा, तो अगर टोटल 38 है और ऊपर से इसका 18वां स्थान है, मतलब इसके बाद 20 बच्चे होंगे, तो 20 जो बच्चे होंगे ये तो नंबर ऑफ पर्सन है, और हमसे पूछ रहा है इसका क्रम, मतलब हमसे पूछ रहा है इसका डिस्टेंस। तो अभी जस्ट हम क्या बताए, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, पर्सन प्लस 1 हमको करना है, मतलब क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 होकर के 21 हो जाएगा। तो मतलब नीचे से उसका स्थान कितना होगा, 21वां होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि एक पंक्ति में सोहन बाएं से 15वें स्थान पर है, यदि वह दाएं से 10वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि सोहन है यहाँ पे, तो सोहन का बाएं से कितना स्थान है, तो 15वां है, ठीक है। और फिर दाएं से कह रहा है कि सोहन का स्थान कितना है, तो दाएं से इस सोहन का स्थान कितना है, तो 10वां स्थान है दाएं से, ठीक है। तो पंक्ति में पूछ रहा है कि कुल कितने बच्चे हैं। क्लियर है, तो हमसे नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है। तो जब अगर बाएं से और दाएं से स्थान दिया रहे और नंबर ऑफ पर्सन पूछे, तो सिंपल सा क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना है, ठीक है। अब बाएं से इसका स्थान कितना है, तो 15वां है, और दाएं से कितना है, तो 10वां है, इसी में से एक हमको घटा लेना है। तो 15 10 कितना हो जाएगा, 25, और 25 में से एक गया तो 24 हो जाएगा। तो मतलब पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे, तो 24 बच्चे हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में रीना दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। जैसे मान लीजिए कि ये रीना है, तो बाएं से भी 11वें स्थान पर है और दाएं से भी 11वें स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो अभी जस्ट हम क्या बताएं कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, तो बाएं से भी 11वां स्थान है और दाएं से भी 11वां स्थान है, तो इसी में से एक घटा लेना है। मतलब 22 में से अगर हम एक घटाते हैं तो कितना हो जाएगा,
21 हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितना है स्टूडेंट? 21 है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको एक और तरीके से समझ के देखते हैं कि कह रहा है कि रीना दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। जैसे मान लीजिए कि ये बाएं से अगर 11वें स्थान पर है और दाएं से भी 11वें स्थान पर है, तो 11 11 22, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ से तो रीना का ही बात हो रहा है, तो एक ही बार ना उसको काउंट करेंगे, 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं, इसलिए एक यहाँ पे घटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर, जैसे मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, वो बाएं से 15वें स्थान पर है, और बी जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है। बी जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है, और इसके बीच यहाँ पे कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं। इसके बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 है। तो पूछ रहा है कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें तो सिंपल सा है कि बाएं से 15वां स्थान है, मतलब क्या हुआ कि इधर 15 बच्चा हुआ, और दाहिने से 7वां है, मतलब इधर 7 हुआ, और बीच में 3 है, मतलब 3 और ऐड कर लेंगे, तो 15 7 22 और 3 25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वें स्थान पर है, वह अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। रवि कहाँ पे है? बाएं से 15वें स्थान पर है, और अमित जो है वो दाएं से 16वें स्थान पर है। और फिर कह रहा है कि यदि सुमित रवि के 4 स्थान दाएं हो, ध्यान रहेगा सुमित जो है वो रवि के 4 स्थान दाएं है, और फिर कह रहा है कि अमित के 5 स्थान बाएं हो, मतलब सुमित जो है वो रवि के 4 स्थान दाएं है और अमित के 5 स्थान बाएं है। एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि पंक्ति में रवि का बाएं से कितना स्थान है, तो रवि का बाएं से 15वां स्थान है, ठीक है। रवि का बाएं से 15वां स्थान है, और अमित का दाएं से 16वां स्थान है। अमित का दाएं से कितना है? तो 16वां स्थान है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सुमित रवि के 4 स्थान दाएं हो, रवि से 4 स्थान आगे यहाँ पे सुमित है, मतलब बीच में, और अमित के 5 स्थान बाएं हैं, मतलब अमित और सुमित के बीच कितने लोग हैं? तो 5 लोग हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दाएं ओर से रवि का स्थान क्या होगा। दाएं ओर से रवि का स्थान पूछ रहा है, तो इधर 16वां था, 16 5 और इधर 4, तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस ये 5, क्योंकि अमित और सुमित के बीच 5 है ना। कह रहा है कि अमित के 5 स्थान बाएं हैं सुमित, ठीक है। और यहाँ पे 4 जो कह रहा है वो सुमित के बारे में कह रहा है कि रवि से 4 स्थान दाएं हैं। तो 16 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बाएं ओर से अमित का स्थान क्या होगा। तो अमित का स्थान पूछ रहा है और बाएं ओर से, तो इधर बाएं ओर से पहले ये रवि का स्थान कितना था? तो 15वां था, फिर बीच में 4 है और फिर बीच में 5 है, ठीक है। तो 15 5 20 और 4 कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। यहां तक ठीक है। तीसरा कह रहा है कि दाएं ओर से सुमित का स्थान क्या होगा। दाएं ओर से, तो इधर 16 था और बीच में 5, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा? तो 16 5 21 हो जाएगा। तो दाएं ओर से सुमित का स्थान कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बाएं ओर से सुमित का स्थान, तो बाएं ओर से अगर करेंगे तो इधर 15 और ये 4, तो 15 4 कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। फिर कह रहा है रवि व अमित के ठीक बीच में कितने व्यक्ति है। तो रवि है और अमित है, बीच में कितना है? तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस ना 9 हुआ, हमसे पूछ रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति तो डिस्टेंस में से एक घटाते हैं, मतलब 8 व्यक्ति यहाँ पे हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो सबको जोड़ लेंगे तो 15 4 19 और 5 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40। लेकिन ये 40 तो स्थान हो रहा है ना, मतलब डिस्टेंस हो रहा है ना 40, हमसे पूछ रहा है व्यक्ति, तो 40 में से एक घटा लेंगे, मतलब 39 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वें स्थान पर है, जैसे ये रवि है तो बाएं से ये 15वें स्थान पर है, ठीक है। और अमित दाएं से 16वें स्थान पर है। अमित जो है यहाँ पे ये दाएं से 16वें स्थान पर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि यदि सुमित रवि के 4 स्थान दाएं हो, सुमित जो है वो रवि से 4 स्थान दाएं है, मतलब 4 व्यक्ति इस बीच में है, और अमित के 5 स्थान बाएं हो, मतलब इसके बीच में भी 5 व्यक्ति है, मतलब अमित और सुमित के बीच। तो पहला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि दाएं ओर से रवि का स्थान, तो दाएं ओर से अगर रवि का स्थान देखेंगे तो इधर 16 है, फिर 5 है, फिर 4 है, तो सबको जोड़ दिए 25 हो गया। स्थान पूछ रहा है तो बस इसको जोड़ लेना है। फिर दूसरा में कह रहा है कि बाएं ओर से अमित का स्थान, तो बाएं तरफ से अगर अमित का करेंगे तो 15 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा? तो 15 5 20 और 4 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा में कह रहा है कि दाएं ओर से सुमित का स्थान, तो दाएं ओर से अगर करेंगे तो 16 और 5 21 हो जाएगा।
बाएं ओर से सुमित का स्थान, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। और पंक्ति में कुल कितने हैं, तो पंक्ति में अगर कुल एक और बीच में है कि रवि व अमित के ठीक बीच में, तो बीच में कितना है, 5 4 9 है, ठीक है। तो 5 4 9 तो ये डिस्टेंस हो रहा है ना, हमसे पूछ रहा है कितना व्यक्ति है, तो डिस्टेंस में से एक घटा लेंगे, मतलब 8 व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, रवि और अमित के बीच में। और फिर कह रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, मतलब कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सबको जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 40 हो रहा है, लेकिन ये तो डिस्टेंस हो रहा है ना 40, हमसे पूछ रहा है व्यक्ति, तो इसमें से एक घटा लेंगे, मतलब 39 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। अगर हम मान लेते हैं कि सुरेश यहाँ पे ले लेते हैं और अशोक ले लेते हैं, तो सुरेश जो है वो अशोक से क्या है, 7 स्थान आगे है। फिर कह रहा है कि यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से, यहाँ पे अमित लिखा गया है, अंतिम हो जाएगा, अंतिम से इसका क्रमांक 17वां है, अंतिम से अशोक का क्रमांक 17वां है, तो मतलब हमको पहले अशोक को लेना होगा और बाद में सुमित को लेना होगा, ठीक है। तो अंतिम से 17वां है अगर अशोक का क्रमांक, और टोटल कितना है विद्यार्थी, तो 39 है। तो इधर और बीच में कितना स्थान आगे कह रहा है, तो 7 स्थान, तो 17 और 7 कितना हो जाता है, तो 24, और टोटल है 39। तो अगर 39 में से हम 24 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 15, तो मतलब इधर 15 बच्चा बच रहा है। तो फिर कह रहा है कि सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा, तो 15 यहाँ पे तो व्यक्ति है, लेकिन इसका स्थान पूछ रहा है ना, तो 15 में एक हमको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन है 15, हमसे पूछ रहा है इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में तो पर्सन के साथ एक हमको जोड़ना है, तो पर्सन यहाँ पे 15 था और एक जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। और ये किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार और इसको समझिए, कह रहा है कि 39 विद्यार्थी की कक्षा है और सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अशोक है, तो सुरेश जो है वो अशोक से 7 स्थान आगे है, तो कहिएगा ऐसे क्यों लिए हैं, तो एक लाइन और क्या कह रहा है कि अशोक का जो क्रमांक है वो अंतिम से 17वां है, अंतिम से अगर इसका क्रमांक 17वां है और इसके बाद 7 और है, तो कितना हो जाएगा, 17 7 24 हुआ, लेकिन टोटल तो कह रहा है 39, तो और एक्स्ट्रा इधर कितना बच रहा है, तो 15 बच रहा है। तो उसी 15 का इधर बाएं तरफ से पूछ रहा है स्थान सुरेश का, मतलब प्रारंभ से मतलब बाएं तरफ से स्थान, तो बाएं तरफ से जब स्थान पूछ रहा है तो इसमें एक यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे ही स्थान पूछेगा उसमें एक हमको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में नीरज बाएं ओर से 10वें स्थान पर है, ये नीरज है बाएं ओर से कितने स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर है, और धीरज दाएं ओर से 5वें स्थान पर है, धीरज जो है वो दाएं ओर से 5वें स्थान पर है। अगर इन दोनों के बीच 7 व्यक्ति है, इस दोनों के बीच में कितना है, तो 7 व्यक्ति है, तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, इसका स्थान कितना है, 10वां, इसका स्थान कितना है, 5वां, तो 10 5 कितना हुआ, 15, और ये 7 व्यक्ति कह रहा है, तो स्थान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 23 हो गया। लेकिन ये 23 तो यहाँ पे डिस्टेंस निकला है ना, हमसे पूछ रहा है कितने व्यक्ति हैं, तो पर्सन निकालने के लिए इसी डिस्टेंस में से एक घटाते हैं, तो 23 में से अगर हम एक घटा रहे हैं 23 में से, तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया क्या कह रहा है इसमें, कि नीरज जो है वो बाएं ओर से 10वें स्थान पर है और धीरज जो है वो दाएं ओर से 5वें स्थान पर है, दोनों का स्थान दिया है, मतलब दोनों का रैंक दिया है, मतलब दोनों का डिस्टेंस दिया है। फिर कह रहा है कि इन दोनों के बीच 7 व्यक्ति है, तो 7 तो व्यक्ति दिया है, अगर डिस्टेंस का बात करेंगे तब तो 8 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो पर्सन में एक जोड़ते हैं ना। तो अब टोटल इसका जो अगर डिस्टेंस देखे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, तो 10 5 15 और 8 7 23 हो जा रहा है। तो इसमें हमसे पर्सन पूछ रहा है, तो पर्सन डिस्टेंस में से एक घटाएंगे, मतलब 22 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में नीरज बाएं ओर से 18वें स्थान पर है, ये जो नीरज है वो बाएं ओर से 18वें स्थान पर है और प्रीति दाएं ओर से 25वें स्थान पर है। अगर दाएं ओर से लेकर के आए तो प्रीति का जो स्थान है वो कितना हो रहा है, 25वां हो रहा है, और दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, तो दोनों के बीच में 6 व्यक्ति है। तो कह रहा है इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति है दोनों के बीच, मतलब स्थान डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, तो डिस्टेंस हो जाएगा 7, तो 18 और 7 कर रहे हैं तो 25 हो रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 18 और 7 तभी 25 होगा ना यहाँ पे।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि कुल इसमें हमको व्यक्ति निकालना है, तो बाएं ओर से अगर ये 18वें स्थान पर है और दाएं ओर से ये 25वें स्थान पे है, तो 18 और 7 हो रहा है 25, मतलब अगर 18 में से हम 7 घटा रहे हैं तो बीच में कितना इधर बच रहा है, तो 11 बच रहा है। तो इधर अगर 25 है तो इसके बाएं और कितना होगा, तो 11। तो 25 और 11 को जोड़ रहे हैं तो टोटल कितना हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है। ये 36 तो यहाँ पे डिस्टेंस हो रहा है ना, तो अगर ये 36 डिस्टेंस हो रहा है तो हमसे पूछ रहा है पर्सन, तो पर्सन कितना होगा, तो डिस्टेंस में से एक घटा लेंगे, तो 36 में से एक घटाएंगे मतलब 35। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि छात्रों की किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें स्थान पर है। अनिल जो है वो बाएं से 17वें स्थान पर है और बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। ये बिंदु जो है वो दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, मतलब बिंदु यहाँ आ जाती है और अजय यहाँ पे आ जाता है, मतलब अनिल यहाँ पे आ जाता है, तो बिंदु बाएं से कितने स्थान पे हो जा रही है, तो 17वें स्थान पे। तो बताना है कि इस कतार में कुल कितने छात्र हैं। तो इसमें ये नहीं दिया है कि अनिल और बिंदु के बीच में कितना है। अगर ये दिया रहता तब तो निकालना आसान होता, जैसे हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में अभी जस्ट हम निकाले हैं। ठीक है, तो ये तो दिया नहीं है, तो पूछ रहा है कि कतार में कुल कितने छात्र हैं, तो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पे नहीं हम ज्ञात कर सके। जैसे कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाएं ओर से 10वें स्थान पर है, सीता जो बाएं ओर से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। ठीक है, और लीना जो कि दाएं ओर से 9वें स्थान पर है। लीना जो है वो बाएं ओर से कितने स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है, मतलब लीना यहाँ पे और सीता यहाँ पे आ जाती है। तो सीता बाएं ओर से 15वें स्थान पे चली जाती है। ये जो सीता है ये बाएं ओर से कितने स्थान पे चली जा रही है, तो 15वें स्थान पे। तो यहाँ पे तो ठीक है, बट अगर इसी का रहता 10वां स्थान तब हम इसको भी नहीं निकाल सकते थे। जैसे हम पीछे वाला में नहीं निकाले थे वैसे नहीं निकाल सकते। तो मतलब इसका पहले का स्थान कितना है, सीता का 10वां है, और बाद का स्थान कितना है, तो 15वां है। ठीक है, मतलब बीच में कितना होगा, तो बीच में 4 लड़की होगी, बीच में 4 लड़की होगी। तो अगर हम कुल लड़की का बात कर रहे हैं तो 10 इधर 9 इधर और बीच में 4, तो 10 9 और 4 सबको जोड़ लेंगे तो 10 9 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये 23 किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। इस तरह का क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। इसको देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट का बात है, इसमें कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। तो अगर हम लड़की का x मान लेते हैं तो लड़का का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और टोटल कितना है, तो 60 है। तो मतलब 3x बराबर अगर 60 हो रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20। मतलब लड़की हो गई, गर्ल का संख्या कितना हो गया 20, और लड़का का संख्या कितना हो जाएगा बॉय का, तो 40। ठीक है, अब कह रहा है कि श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। अगर हम बात करें तो श्याम जो है वो 17वें स्थान पर है। ठीक है, और श्याम से पहले 9 लड़की है, तो श्याम के बाद कितनी होगी, तो टोटल लड़की है 20 और इससे पहले है 9, तो बाद में कितना होगा, तो 20 में से 9 घटा लेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 11। और ये किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।